सबसे पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम जिस टॉपिक पे शुरुआत कर रहे हैं या बात करने वाले हैं वो है लाइफ ऑफ स्टूडेंट एंड आफ्टर लाइफ ऑफ स्टूडेंट। और जब स्टूडेंट के लाइफ के बाद एक काम का दौर शुरू होता है या कह ले कोई बिजनेस की तैयारी करता है या कोई जॉब में लग जाता है। जॉब दो तरह के होते हैं, एक सरकारी और एक प्राइवेट। तो सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ की हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं और डिग्री हासिल करते हैं, जैसे इंटर, बीए। बीए मीन्स ग्रेजुएशन। कोई किसी का साइंस होगा, किसी का कॉमर्स होगा, कोई टेक्नोलॉजी दुनिया से है जैसे कि इंजीनियरिंग। खैर, जो भी स्ट्रीम से हो, हर एक स्ट्रीम वाले को एक वक्त के बाद, मतलब पढ़ाई के बाद, एक जो दुनिया है पैसा कमाने का, काम का दुनिया। पैसा तो बाद में है, पहले तो काम। जो काम करेगा तो पैसा आएगी, जाहिर सी बात है। काम दो तरह का होगा, एक अपना काम, एक किसी और का काम। किसी और का काम में भी निजी काम होता है, एक सरकारी काम होता है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। तो हम जो मौजूद में बात करने वाले हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, फार्मा में। फार्मा मीन्स दवाई की कंपनी, जहाँ दवाई मैन्युफैक्चरिंग होता हो और बनता हो। तो पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। जैसा कि मैं अभी काम कर रहा हूँ लैब में, क्यूसी लैब है, जहाँ क्वालिटी कंट्रोल इसको कहा जाता है। उसमें मटेरियल का चेकिंग होता है। एक कच्चा माल चेक होता है जो रॉ मटेरियल कहा जाता है, और दूसरा जो दवाई बनने के बाद उसको बोलते हैं एफजी, फिनिश्ड गुड। उसकी भी टेस्टिंग होती है। मतलब कि एक तो आया तो रॉ मटेरियल सही आया है नहीं आया है, उसको चेकिंग करते हैं, सही है कि नहीं है, कितना क्या चीज़ उसमें, हर एक चीज़ का मतलब पैरामीटर्स है। उस हिसाब से ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे। मतलब कि उसको टेस्टिंग करनी पड़ती है, फिर दवा बनने के बाद उसकी भी टेस्टिंग होती है मार्केट में जाने से पहले। एक एक ड्यूरिंग जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है उस वक्त भी टेस्टिंग होती है। तो ख़ास जो मौजू है बात करने का मेरा, वो ये है कि मतलब हम जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसका सीधा टेस्टिंग नहीं होता है, बाज़ाब्ता हर एक का तरीका होता है। जैसे इंडिया में एक कानून है, कानून की किताब है, उसी तरह फार्मा में दवाई का टेस्ट का एक किताब है, इंडियन फार्माकोपिया। अगर विदेशों में उसकी दवाई जाती है, जैसे यूरोप में, तो यूरोपियन फार्माकोपिया है। ब्रिटिश का अपना है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। और अमेरिका में दवाई जो जाता है उसका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। इंडिया में जो दवाई यूज होता है उस इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू उस पर हम टेस्टिंग करते हैं और काम करते हैं और बनता है। तो इंडियन फार्माकोपिया ही, उसमें 4 किताब हैं, इतनी मोटी से शुरू है, सब समझ लो, सब उसी प्रकार है लगभग। 3 किताब है आदमी के बारे में है, चौथा किताब है इंडियन फार्माकोपिया 4 वॉल्यूम 4, उसमें सिर्फ जानवर का है, मवेशियों का। तो लगभग हम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें 3 किताब अपने देश के लिए पढ़ के करना पड़ता है। और कोई भी एक मटेरियल, जैसे पैरासीटामोल है, बुखार की दवा है, उसका टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें हर एक टेस्ट में 1 केमिकल 2 केमिकल को यूज करने के लिए उसके पीछे रिएजेंट कहते हैं, और जो पढ़ने वाले हैं, जो काम करने वाले, वो समझ जाएंगे। मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 1 केमिकल तैयार करने के लिए कि पीछे कम से कम 5 केमिकल तैयार करने पड़ते हैं, और ऐसे नहीं होता तैयार। उसको बाज़ाब्ता इंडियन फार्माकोपिया में
पेज पलट के पेज में लाइन बाय लाइन उसका अ, बढ़िया से उसको पढ़ के करना पड़ता है। तो मतलब पढ़ने के बाद मैं अभी मतलब आउटपुट मैं बता रहा हूँ कि पढ़ने के बाद क्या क्या सोच हुआ है और जो भी लोग सोचते होंगे अ, वो बात बाहर आई ना आई पर मैं जो फ़ील किया हूँ वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, इतना गौर से हर एक पॉइंट को हर एक लाइन को पढ़ के काम करते हैं और वही स्टूडेंट है। ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, बिना पढ़े हुए मार्क्स नहीं आ जाते और ऐसा भी नहीं कर सकते कि पढ़ के ही मार्क्स आता है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बहुत सारे लड़के और लड़कियां पढ़ते भी हैं और नहीं भी पढ़ते। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि पढ़ने के बाद ही कामयाबी, ऐसा कुछ नहीं है। ना पढ़ना वाले भी बहुत सारे, कामयाबी का मतलब ये है कि पैसा कमाना, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में आने के बाद आपको इतना पढ़ना पड़ेगा कि जितना आप पढ़ाई नहीं किए हैं उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप चाहते हैं कि मतलब खासकर स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करके कुछ हासिल करना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अ, जिस तरह इंडस्ट्री वाले और जो मतलब फार्माकोपिया के थ्रू काम करते हैं या फिर जो भी इंजीनियरिंग का तो हमको नहीं मालूम है ना। तो उस तरह आप देख लेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई क्या चीज़ है और आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं उसके मुकाबले। उतना गौर से, उतना ध्यान से आप एक चैप्टर के एक टॉपिक को पढ़ लें तो उसका वो टॉपिक आपका उसी वक्त क्लियर हो जाएगा और आपको 1 साल मिलता है एक सिलेबस पूरा ख़त्म करने के लिए। तो आप उसी को रिवाइज करेंगे तो आप मास्टर, डॉक्टर कुछ भी बन सकते हैं ध्यान से पढ़ने के बाद। तो मेरा लास्ट में जो मकसद था इस बात को पहुँचा के परोसना या देना, समझाना स्टूडेंट के लिए। अ, पढ़ाई से आप बच नहीं सकते। एक नया भाषा सीखना है, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक कानून समझना है, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक वकील हमेशा पढ़ता है और एक डॉक्टर हमेशा पढ़ता है। इसलिए पढ़ाई से आप बच नहीं सकते, ठीक है। बाकी आप समझ जाइए, पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, चाहे कोई भी फ़ील्ड हो। हर एक फ़ील्ड में कामयाबी है, हर एक फ़ील्ड का अपना मुकाम है। अ, हर एक सब्जेक्ट का अपना काम है। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई से मदद नहीं मिलती है। सबका अपना-अपना मुकाम है, सबका अपना-अपना फ़ील्ड है, बँटवारा करके आपको लास्ट में काम पे लगाता है वो पढ़ाई और वो किताब और वो सब्जेक्ट। इसलिए आपको अ, स्टूडेंट को, मैं भी स्टूडेंट हूँ ऐसा नहीं है, मैं भी पढ़ता हूँ। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, अपना काम ध्यान से करना है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा पहला वीडियो था। हो सकता है इसमें बहुत सारे अ, मतलब बोलने का तरीका आप गलती निकाल सकते हैं और मेरा बोलने का तौर तमीज़, मूवमेंट ऑफ आई और फेस जो भी हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए आप सब लोग जो भी कमी लग रही हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।